ठीक है। गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। टुडे विल ट्राई टू कंप्लीट द एनसीईआरटी जो आधा पार्ट बचा हुआ था। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 विच टॉक्स अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो जो हाइलाइट्स है बस वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं था, कुछ खास नहीं है। फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, तो ये आपका ग्रो करता है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल काफी होगा। फिर ग्रासलैंड्स के बारे में बताया गया है कि मॉडरेट रेन में ग्रो करेंगी। श्रब्स क्या होती हैं? ये थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स आपका होती हैं ड्राई रीजन में ग्रो करेंगी। फिर इधर कुछ भी नहीं था। फॉरेस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट याद कर लो, जो फॉरेस्ट है अमेजोन फॉरेस्ट ब्राजील के, इनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। फिर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, तो ये देख लेते हैं, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये जो थिक फॉरेस्ट है ये आपका रीजन्स नियर द इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास है एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो जो भी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक या नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का है, उस रीजन में आपको मिलेंगे। ये जो रीजन है काफी हॉट रहते हैं और यहाँ काफी हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल तक। कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है यहाँ पे, तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। तो ये जो पेड़ है कभी भी अपनी पत्तियां नहीं शेड करते हैं, इसीलिए हमें दिखता है कि पूरा थिक कैनोपी दिखती है पत्तों की। यहाँ से सनलाइट भी नहीं पेनिट्रेट कर पाती है इवन इन द डे टाइम। तो यहाँ पे देख लेना, जो हार्डवुड ट्रीज हैं जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये कॉमन है। और एक क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में कि महोगनी के बारे में उसने पूछा था, तो ऑप्शन में था शायद से, तो ये महोगनी आपका ये इंडिया में नहीं पाया जाता, हिमालयन रीजन में नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो एक बार ये देख लेना इस पेड़ के बारे में। फिर एनाकोंडा जो आपको काफी देखने को मिल जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसमें इतना ही था। अब देख लेते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में। तो यहाँ पे काफी सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो पेड़ हैं वो शेड करते हैं अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में। हमने एवरग्रीन में देखा था कि कोई ड्राई सीजन ही नहीं होता है, इसलिए पत्तियां कभी गिरती ही नहीं है। बट यहाँ पे सिंस ड्राई सीजन है तो करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके। यहाँ पे भी आपको हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे जैसे कि साल, टीक, नीम एंड शीशम। तो ये हिंदी वाले नाम है, ये हम लोग को काफी देखने को मिलते हैं, तो उससे कर लेना। फिर यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था। अब देख लेते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपके मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन पे मिल जाएंगे आपको। ये आपको कॉमनली ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो ये चीज देख लेना, ईस्टर्न मार्जिन पे ज्यादा मिलेंगे। जैसे एग्जांपल है साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में है एंड साउथ ईस्ट ब्राजील में। तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा एंड एवरग्रीन वाला रहेगा। यहाँ पे आपको बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड मिलेंगे। तो डेसिडियस में हमने क्या देखा था कि हार्ड वुड मिल रहा था, बट टेम्परेट एवरग्रीन में आपको हार्ड भी मिलेगा एंड सॉफ्ट वुड, जैसे ओक है, पाइन है, यूकेलिप्टस। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज है, तो ये देख लेना पेड़। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेम्परेट डेसिडियस है, तो ये आपका जैसे जैसे आप ऊपर हाई लैटिट्यूड पे जाओगे तो आपको ये टेम्परेट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जैसे देख लो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पे क्या है, ये भी अपनी लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में। एग्जाम्पल देख लो ओक, ऐश एंड बीच। और कुछ एनिमल्स भी हैं, तो सिंस एनसीईआरटी में तो देख लो बर्ड्स जैसे है फेजेंट्स एंड मोनल्स। तो कभी कभी जैसे पूछ लेते हैं ना ये सब नाम देके कि ये क्या है, किसकी स्पीशीज है, इसलिए पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखिए कि बर्ड दिख रही है कितनी सुंदर सी है, रेड एंड ब्लैक कलर में, और ये मोनल देख लो ब्लू कलर की। तो ये सब बर्ड की स्पीशीज हैं। फिर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो ये कवर्ड होते हैं बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। तो यहाँ पे जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स का, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलता है। एरियाज देख लो, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन। तो जरूरी नहीं है कि जो मेडिटेरेनियन ओशन है उसी के आसपास मिलेगा, ये आपका बाहर भी देखने को मिलता है। कैलिफोर्निया इन द यूएस, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न
अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक यहाँ पे फैक्ट था कि जो मेडिटेरेनियन के ट्रीज हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई समर्स को विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स। तो ये काफी देख लो, वैक्स कोटेड लीव्स, जिससे कि ये होता है कि ट्रांसपिरेशन में उनको ट्रांसपिरेशन कम होता है। उसके बाद देख लो जो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैं इनको ऑर्किड्स या ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन, वो भी मेनली सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा यहाँ पे होते हैं, अंगूर और ये सब। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट था, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, फिग, ऑलिव, ग्रेप्स कॉमनली कल्टीवेट किया जाता है। कॉनिफेरस देख लेते हैं। और भी जब आप हाई लैटिट्यूड मतलब 50 डिग्री से 70 डिग्री जाओगे नदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको ये दिखेंगे, इनको ताइगा भी बोलते हैं। तो ताइगा फॉरेस्ट हैं आपके, काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं। यहाँ पे टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो ये काफी यूजफुल होते हैं। पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। बाकी मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस के लिए भी इनको यूज किया जाता है क्योंकि वुड काफी सॉफ्ट होती है। फिर एक और है चेर, पाइन, सिडार, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं। फिर कुछ एनिमल्स देख लो, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर। तो इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट था और कुछ खास नहीं था। तो ताइगा का मतलब होता है अनटच्ड, तो इसलिए ताइगा नाम है। फिर देख लो ग्रासलैंड्स क्या होती हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या हैं? ये आपकी अकर करती हैं आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, तो ऊपर भी और नीचे साइड में भी, और ये आपका ट्रॉपिक्स तक जाती हैं। तो ये जो वेजिटेशन आपका ग्रो करता है मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ होती है। तो कभी कभी ये जो ट्रॉपिकल वाली हैं ये वेरी टॉल हो सकती हैं, अबाउट 3 to 4। तो याद करें, ट्रॉपिकल वाली थोड़ी लंबी रहती हैं, 3 से 4 मीटर। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, अफ्रीका में इनको सवाना ग्रासलैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे एनिमल्स मिलते हैं? तो जब भी आप नेशनल ज्योग्राफिक देखोगे तो घास से जीब्रा दौड़ता हुआ या फिर एलिफेंट्स, ये सब दिखते रहते हैं, जिराफ, डियर, लेपर्ड। तो ये कॉमन होते हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। अब टेम्परेट क्या है? थोड़ा सा ठंडा जैसा है, तो दे आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन। यहाँ पे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो वो वाला थोड़ा बॉर्डर पे मिल रहा था, यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके हैं। यहाँ पे जो घास है थोड़ी शॉर्ट होगी और न्यूट्रिशियस होगी, जिसको बोलते हैं नर्म घास। तो यहाँ पे वाइल्ड बफलो, बाइसन, एंटीलोप्स, ये सब काफी कॉमन है। फिर थॉर्नी बुशेस का देख लेते हैं। ये आपके ड्राई डेजर्ट वाले रीजन में मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है आपके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड होते हैं। ये वेजिटेशन आपका यहाँ पे काफी स्कार्स होता है क्योंकि रेनफॉल बहुत ही कम है और बहुत ही ज्यादा धूप होती है। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अगर आप पोलर रीजन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड मिलेगा। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है, सिर्फ मॉसेज एंड लाइकन्स या फिर छोटे मोटे जो श्रब्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट समर वाले सीजन में ग्रो करते हैं, इसी को बोलते हैं टुंड्रा। तो आप देखो, इसके पहले आपने देखा था ताइगा और सबसे ऊपर आ जाता है आपका टुंड्रा। फिर यहाँ पे ये वेजिटेशन का एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएंगे। अब इतनी ज्यादा ठंड है तो यहाँ पे एनिमल्स का थिक फर होगा और थिक स्किन होगा ताकि कोल्ड से बचें। अब एग्जाम्पल्स देख लो, सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर एंड स्नो फॉक्सेस। तो ये आपके टुंड्रा सबसे ऊंचाई वाले उसमें मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो जो ट्रॉपिकल वाले हैं, जो ट्रॉपिक्स पे हैं, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीका में इसको सवाना बोलते हैं। वही अगर आप ब्राजील में चले जाओगे तो इसको कंपोज बोलते हैं, और वेनेजुएला में उसको लैनोस बोलेंगे। और टेम्परेट में देख लेते हैं तो अर्जेंटीना में इसको पंपास बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, अफ्रीका में वेल्स, और सेंट्रल एशिया में स्टेपी। तो स्टेपी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और आ भी चुका है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, डाउन बोल दो। तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इधर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7, यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में था। तो कुछ नई सेटलमेंट्स, ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घर बनाते हैं अपना। एक यहाँ पे रिवर है, ये हमें पता होना चाहिए सिंस एनसीईआरटी में है। तो कुछ ये सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर हम पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, नाइल रिवर पे भी था। एंड एक ये नदी है वांग हे, तो ये पता होना चाहिए नदी है, ये कुछ नहीं, आपका येलो रिवर है जो चाइना का, उसको वांग हे भी बोलते हैं। तो चाइनीज सिविलाइजेशन यहीं पे आपका फ्लरिश किया था। तो ये नदी का नाम याद कर लेना, ये रिवर का वांग हे, येलो रिवर। फिर इस पेज में कुछ भी ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं था। ट्रांस ह्यूमंस पता होना चाहिए। यहाँ पे सीजनली जब लोग मूव करते हैं,
जो लोग अपने गाय बछड़े चराते हैं या शीप चराते हैं, तो वो नई-नई जगह ढूँढते रहते हैं चराने के लिए, पहाड़ों में कभी ऊपर और आगे, तो दैट इज़ ट्रांसह्यूमेंस। फिर यहाँ पे एक और फैक्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं है, विलेजेस जो होते हैं आपके रूरल सेटलमेंट हैं, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड एक ये रेज़ प्लेटफ़ॉर्म देख लो, प्लेसेस जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है रेनी सीज़न में, वहाँ पे हाउसेस जो होते हैं, वो रेज़ प्लेटफ़ॉर्म या स्टिल्ट, ये लकड़ी दिख रही होगी ना थोड़ा रेज़्ड वाला, इनको स्टिल्ट बोलते हैं। तो ये बस टर्म देख लो, थोड़ा पता होना चाहिए स्टिल्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट में कुछ खास नहीं था, बस देख लेना यहाँ पे कि जो एंडीज़ माउंटेन कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे लामा यूज़ किया जाता है, एज़ आर याक्स इन तिब्बत। तो ये जो एनिमल्स को यूज़ करते हैं ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे बस ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको कनेक्ट करता है ये पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और रोडवेज के एग्जांपल दिए हैं, मेटल वाली मतलब पक्का सड़क और अनमेटल मतलब कच्ची सड़क। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मनाली लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स में, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे है वर्ल्ड का, तो ये देख लेना, मनाली लेह हाईवे। बाकी जो थोड़े अंडरग्राउंड बनी रहती है उनको सबवेज भी बोलते हैं या अंडरपाथ्स भी बोलते हैं। इधर कुछ खास नहीं था। फिर ये एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये आपका लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का, इन वेस्टर्न रशिया को कनेक्ट करता है व्लादिवोस्टॉक से। तो देखो सेंट पीटर्सबर्ग एकदम नॉर्थ में है रशिया के, तो ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, और ये यहाँ पे इसका काफी इंपॉर्टेंट वो है व्लादिवोस्टॉक। तो ये पूरा यहाँ से ये ऐसे है, तो ये सबसे आपका लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। वाटरवेज में देख लेते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवे और एक है सी रूट्स। तो जो नेविगेबल रिवर्स हैं या लेक्स हैं, तो उनको हम यूज करते हैं एज इनलैंड वाटरवे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, या फिर ग्रेट लेक्स आप देख लीजिए नॉर्थ अमेरिका के, जिसको हम लोग होम्स से याद करते हैं, एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बताए गए हैं वर्ल्ड के, तो सिंगापुर है, मुंबई है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, रियो दी जेनेरो साउथ अमेरिका ब्राजील, डरबन केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन, रॉटरडैम इन यूरोप, तो रॉटरडैम कन्वेंशन भी है एक, तो ये आपका कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ये आपका हैजार्डस केमिकल्स के लिए है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एयरवेज में कुछ खास फैक्ट नहीं था, इसे मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया यहाँ पे। कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे बस दिया है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, हम कम्युनिकेट करते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसीलिए इसको मास मीडिया बोलते हैं। इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये हो गया। चैप्टर 8 देख लेते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में कुछ भी खास नहीं है, बस यहाँ पे देख लेना कि अमेज़न का नाम अमेज़न क्यों पड़ा है। बाकी लाइफ देखते हैं अमेज़न बेसिन में, तो ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा लाई करता है क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रेफर टू एज इक्वेटोरियल रीजन। तो बेसिक क्या मीनिंग है इक्वेटोरियल रीजन का ये बताया गया है। तो जो अमेज़न नदी है वो आपकी इसी रीजन से फ्लो करती है, तो इसने बोला है कि नोटिस करिए कैसे माउंटेन्स आपके वेस्ट में और फिर रीच कैसे करती है अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ से राइज करते हुए यहाँ पे गिर जाती है माउथ ऑफ द अमेज़न रिवर। ये पूरा इसके जो नदियां हैं पूरे ट्रिब्यूटरीज जो ज्वाइन कर रही हैं इसको बोलते हैं बेसिन, दैट इज अमेज़न बेसिन। फिर ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, वो छोटी नदियां जो कि मेन रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। फिर जब नदी कोई यहाँ से ऐसे दो डिवाइड हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो देख लेना जो अमेज़न का है, ये जो अमेज़न रिवर बेसिन है इसका जो कैचमेंट एरिया है पूरा नदी का, इसको कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं। ये आपकी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन दी वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट नदी भी है, पूरा लार्जेस्ट बेसिन भी बनाती है, और लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाएगा तो फिर वो है नाइल। क्लाइमेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्टली ये इक्वेटर पे है, तो यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर, बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं यहाँ पे, उमस बहुत ज्यादा होती है, और हर दिन ऑलमोस्ट रेन्स एवरी डे। फिर रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे कुछ है कि सिर्फ जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन है वो ग्रो करेगी, क्योंकि सनलाइट आपकी पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। ऑर्किड्स, ब्रोमिलियड्स ये ग्रो होते हैं एज प्लांट पैरासाइट्स। फिर यहाँ पे द रेन फॉरेस्ट है आपका रिच है फौना, बर्ड्स काफी एंड एनिमल्स मिलेंगे, जैसे बर्ड का एग्जांपल दिया है
टॉकन, तो ये काफी फेमस बर्ड है इसकी बीक की वजह से, ये बीक इसकी बहुत बड़ी होती है, तो इसका नाम देख लेना, तो ये भी एक बर्ड स्पीशीज है। फिर कुछ एनिमल्स दिखाएं, मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग तापिर, तो तापिर का भी बहुत बार पढ़ते हैं हम, तो ये देख लेना कैसा दिखता है, दिस इज तापिर। यहाँ पे इतना ही था। फिर कुछ देख लेते हैं प्रोडक्ट्स कैसे हैं। टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो बहुत मिलता है। स्लैश एंड बर्न, जिसको हम लोग झूमिंग या जो भी बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, तो ये पता ही होगा क्या होता है, एक जगह पे वो कल्टीवेशन करके फिर कट करके ट्रीज को वहां पे एग्रीकल्चर करना एंड फिर उसको अबैंडन कर देना। तो जो स्टेपल फूड देख लो, ये है मैनियोक, जिसको हम कसावा बोलते हैं। तो कसावा एक बार पीवाईक्यू के ऑप्शंस में भी आए तो पता होना चाहिए कि क्या होता है कसावा। तो ये आपका ग्रो करता है अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो। तो दे ऑल्सो ईट क्वीन मैम एंड्स। मैम हाँ बोलिए। ह्यूमिंग फार्मिंग ये इन्वायरमेंट के लिए तो हाँ मतलब हानिकारक हो सकता है या फिर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। हाँ हाँ राइट, स्लैश एंड बर्न वाला ना, यस। एंड ये मेनली आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रिवलेंट है एंड उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो आपका है, जो रेन फॉरेस्ट है, ये आपको प्रोवाइड करते हैं काफी वुड। कुछ फैमिलीज यहाँ पे थैच्ड हाउसेज में रहती हैं जिनको बी हाइव जैसा शेप होता है। सो देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स जैसे कि हाउसेज कॉल्ड मलोका। तो बस पता होना चाहिए यार, ये टर्म अजीब सी है तो शायद से हम गेस ना कर पाए कि मलोका क्या होता है। तो अब देख लो, ये लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस मलोका बोलते हैं, और इनकी स्लैंटिंग रूफ है आपका। फिर देख लेते हैं, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। तो इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे 1970 में ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। तो ये भी मेरे ख्याल से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। तो ये जो बेसिन है, ये आपका लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि आपका सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो, गंगा की घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे पूरा ड्रेन करती हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से आ रही है ये इधर। किसी कोई बताए इसको क्या बोलते हैं रिवर को, जब ये तिब्बत से ऐसे निकलती है? चेमदुंगयोंग ग्लेशियर समथिंग नाम है, तब इसको सांगपो बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये सिंटेक्शल बेंड से एकदम टर्न लेती है। फिर यहाँ पे दो और नदियां हैं, लोहित हैं एंड शायद से डी से एक और है। तो यहाँ से फिर इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये गंगा का पूरा दिखाया गया है। फिर यहाँ पे रिवर जो ब्रह्मपुत्रा है, इसके अलग अलग नाम है, बस यही बताया गया है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब आपकी रिवर मियांड्रिंग करती है, जब एकदम अपने ओल्ड स्टेज में होती है तो क्या होता है, ऐसे से चलती है तो कुछ पार्ट आपका एक जो है ये वाला अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक डॉट करता है प्लेन एरिया को। इस एरिया को जो है डोमिनेटेड है आपका मॉनसून क्लाइमेट से। तो देख लेना मॉनसून कहाँ किस टाइम पे रेन लाता है, जून से लेके सितंबर तक। फिर यहाँ पे जो मेन क्रॉप है ये पैडी है, पैडी मतलब धान ना। फिर वीट, मेज, सोरघुम, ग्राम एंड मिलेट्स, तो ये अदर क्रॉप्स हैं जो ग्रो होते हैं। कुछ कैश क्रॉप्स भी उगते हैं, शुगर केन, जूट, ये भी है। एंड बनाना प्लांटेशन काफी मिलते हैं प्लेन एरियाज के, बनाना प्लांटेशन। तो यूपी और इन सब में काफी सस्ते मिल जाते हैं केले, इस टाइप से, वही एक रीजन है बिकॉज अबंडेंट में रहते हैं। फिर सिल्क है, ये प्रोड्यूस होता है आपका सिल्क वर्म से, कुछ खास नहीं है। बिहार एंड असम वाला एरिया देख लेना। जो वेजिटेशन कवर है एरिया का वो वेरी करता रहता है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री ग्रो करते हैं। तो देख लेना, टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री है। तो इनकी वुड कैसी होगी, हार्ड। तो एग्जाम्पल क्या थे, टीक है, साल है एंड पीपल है। और थिक जो आपके बैम्बू ग्रूव्स हैं वो भी कॉमन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। तो हमें पता है ना, असम और उधर साइड वाले एरिया में आपका बैम्बू बहुत ज्यादा उगता है। फिर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड में देख लो, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे। जैसे कि थोड़ा ये ऊंचाई पे है ना, ये सब आपके टेम्परेट रीजन में है। तो पाइन, देवदार एंड फर। तो देवदार का पेड़ काफी अच्छा दिखता है, तो वो देखना है, ये आपको काफी मिलेंगे क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे कूल है और स्लोप्स काफी स्टीप हैं। फिर वाइल्ड लाइफ कैसी मिलेगी, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब मिल जाएगा। जो वन हॉर्न राइनोसरस, ये काफी बार पूछा जाता है यूपीएससी में, इसलिए इसका पूरा पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ रहता है।
तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलता है। डेल्टा जो रीजन है वहां पे आपको बंगाल टाइगर, वो वेस्ट बंगाल वाला रीजन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब मिल जाएंगे। जो एक्वाटिक लाइफ है काफी है फ्रेश रिवर वाटर में। जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिश है ये देख लो, रोहू, काटला एंड हिल्सा। हिल्सा तो शायद से वेस्ट बंगाल की कोई वो भी फिश भी है स्टेट की। तो रोहू, काटला एंड हिल्सा की पूछ सकते हैं यस क्या मैम, है इस वेस्ट सवाल। बंगाल में शायद हिल्सा पाया था। हाँ हाँ राइट। तो रोहू, काटला एंड हिल्सा देख लेना, ये वैरायटी ऑफ फिश है आपकी। बाकी इधर तो कुछ भी एज सच इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पे देख लो एक रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्रा में आपको डॉल्फिन की एक वैरायटी देखने को मिलती है जिसको सूसू बोलते हैं, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन ही बोलते हैं। तो देख लेना, अगर ये कहीं पे मिलती है तो इसका मतलब होता है कि वो हेल्थ, मतलब उस रिवर की कंडीशन बहुत अच्छी है, और अगर ये कम है तो मतलब हेल्थ अच्छी नहीं, वो पोल्यूटेड है रिवर। तो एक तरह से ये इंडिकेटर की तरह काम करती है। फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं था, बस ये है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे टाउन्स हैं। इलाहाबाद तो सबको पता ही है कि संगम है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। फिर इधर देख लेते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। फिर जो कोलकाता है ये आपका इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ये कहाँ पे है, रिवर हुगली पे, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद टूरिज्म के बारे में बताया गया है, तो ताजमहल सबको पता ही होगा कि रिवर यमुना में है। और इलाहाबाद कहाँ पे, गंगा यमुना के संगम के कॉन्फ्लुएंस पे। इधर बस इतना ही था इस चैप्टर में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पे है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। तो हमें पता है कि जो ग्रासलैंड्स हैं ये ऑलमोस्ट मेक अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड मैम एक सरफेस। बार, मैम कॉनिफेरस क्या होता है, कॉनिफेरस प्लांट, ये सब थोड़ा बता दीजिए। हाँ, कॉनिफरस नहीं, जो कटीले होते हैं, जैसे कि जहाँ स्नो होती है ना, जैसे जो आप बोलते हैं क्रिसमस ट्री वाले कोन्स वाले होते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में, क्रिसमस ट्री याद है, तो ठंडे से याद कर लीजिए। तो थोड़ा आप हाई लैटिट्यूड पे जाने लगेंगे तो थॉर्नी वाले होंगे। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ इसका फोटो भी। तो ये वाले प्लांट्स, ये देखिए ना, ट्रायंगल शेप में ऐसे दिखेंगे। स्प्रूस और ये सब आपको ठंड में दिखते हैं। स्नो दिख रही है, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, थोड़ा सा कोन की जैसे निकले हुए। कॉनी से ऐसे कोन की तरह याद कर लो, आइसक्रीम की कोन होती है ट्रायंगल शेप में, वैसे। और ये आपके टेम्परेट रीजन्स में मिलेंगे काफी, जहां बर्फबारी होती है वैसे रीजन्स में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जो ग्रासलैंड्स हैं, ये आपका ये फैक्ट देख लेना यार, 1 क्वार्टर है। फिर जो वर्ल्ड के क्लाइमेट प्ले करता है काफी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स। इट इज जनरली यूज एज अ बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड जो ठंडे रीजन में होंगे उनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट रीजन, एंड जो ट्रॉपिक्स में होंगे आपके ट्रॉपिक रीजन वाले बोलेंगे। तो जो टेम्परेट वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका का, इसको बोलते हैं प्रेरीज। तो प्रेरीज देख लेना, ये काफी फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग या हिली लैंड है। तो मोस्ट पार्ट में प्रेरीज जो है आपके ये ट्रीलेस होते हैं। तो हम लोग ग्रासलैंड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ ट्री आपको मेनली दिखेंगे ही नहीं। फिर जो भी थोड़े बहुत दिखेंगे भी वो आपके लो लाइन प्लेन्स पे होंगे। यहाँ पे रिवर वैली होगी, वुडलैंड्स दिखेंगे। तो जो टॉल ग्रास है ये अप टू 2 मीटर हाइट तक जाती है, तो देख लेना 2 मीटर हाइट तक। और जो हमने उसमें देखा था ट्रॉपिकल वाले में 3 से 4, वहां काफी लंबी दिख रही थी। तो ये आपका 2 मीटर हाइट तक जा रहा है। इट इज एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास। तो इतना देखो ऐसा लग रहा है कि पूरा घास ही घास है। तो प्रेरीज आपका इन्होंने लोकेशन बताया है। तो आपका वेस्ट में रॉकी माउंटेन है और ग्रेट लेक्स आपके ईस्ट में है। तो मैप में अभी देख लेते हैं कहाँ पे है प्रेरीज ऑन मैप। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये प्रेरीज दिखाया गया है। ये दिख रहा है, ये येलो वाला जो पोर्शन है। तो इधर आपको रॉकी माउंटेन दिख रहा होगा। इधर इसके ईस्ट साइड भी देखो सारी ये लेक्स हैं, ये वाला जो लेक्स है। तो वही बता रहा है कि इसके वेस्ट रॉकी माउंटेन्स हैं और ईस्ट में आपकी ग्रेट लेक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे भी दिखाया है, ये देखो रॉकी माउंटेन्स यहाँ पे है, ये पूरा प्रेरीज है। एंड ये आपकी होम्स वाली जो नदी है, लेक्स हैं सॉरी, ह्यूरॉन है, ओंटेरियो है, एरी है। फिर एक और फैक्ट देख लेना, यहाँ जो प्रेरीज का, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। रेड इंडियंस पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये होम था आपका अमेरिकन का, जिनको रेड इंडियंस भी बोलते थे। तो ये रेड इंडियंस जो थे आपके एक्चुअल हैबिटेंट यहाँ पे रहते थे।
तो ये प्रेरीज वर होम ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो कॉल्ड द अपाचे। तो अपाचे ट्राइब का भी देख लो, या क्रो, क्री एंड पॉनी। तो पता होना चाहिए सब क्या है। तो ये टर्म्स आएंगे तो देख लेना, दीज आर ट्राइब्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैम क्राउड ट्राइब का ही नाम है ये पॉनी सब? अच्छा, क्या चीज? क्राउ, क्री? द क्राउ एंड मतलब ट्राइब का नाम है या फिर वो क्राउ जो एनिम बर्ड है? नहीं नहीं, ये आपका ट्राइब का नाम है, इसीलिए कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये सब क्या है, तो अपाचे, क्रो, क्री, तो ये सब आपके ट्राइब्स हैं, ट्राइब के नाम हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, द प्रेरीज वर होम ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो। तो अदर ट्राइब है आपकी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक चिनूक क्या है ये पता होना चाहिए। एक आपकी हॉट विंड है। तो ये चिनूक इज अ हॉट विंड जो आपकी ब्लो करती है विंटर में, एंड देयरफॉर ये टेम्परेचर को रेज कर देती है विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो इसका देख लेना, हॉट विंड है ये आपके टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग होगा, थोड़ा आपको चराने के लिए लैंड मिलेगा एनिमल्स के लिए। तो ये अच्छी चीज होती है चिनूक, काफी ठंड वाले इलाकों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। फिर क्लाइमेट में देख लीजिए, यहाँ पे क्लाइमेट आपका ये बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, जो प्रेरीज है आपका, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। जो समर्स हैं वो काफी गर्म है विद टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन विंटर एकदम ठंडा हो जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। तो ये देख लो, विनीपेग कनाडा, तो लेक विनीपेग है, रिवर विनीपेग, तो कनाडा में, तो उसके बारे में बताया गया है। जो एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे वो मॉडरेट है, और वो काफी आइडियल है आपका ग्रोथ ऑफ ग्रास के लिए। फिर यहाँ पे कोई बैरियर है नहीं, इसीलिए चिनूक जो है विंड के बारे में बताया है, तो वो यहाँ पे बहती है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना देख लेते हैं यहाँ पे कैसे एनिमल्स और कैसे हैं। तो प्रेरीज में पेड़ तो दिखते ही नहीं है, हम पढ़ ही रहे हैं ये ग्रासलैंड है आपका। तो जहां कहीं भी पानी है तो थोड़े बहुत ट्री, जैसे कि विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स। तो ये देखना पड़ेगा कि विलोज कैसे दिखते हैं, तो एक बार देख ही लेते हैं, आइडिया ही लग जाएगा। विलो ट्री, तो देख लो ऐसा होता दिखता है ये। तो कहीं कहीं जहाँ थोड़ा बहुत पानी है तो वहां पे ऐसे पेड़ उगेंगे आपके, थोड़ा अलग है ना, यूनिक सा है। तो ये सब हैं, पत्तियां देखो तो, बहुत ही अजीब सी हैं इनकी। ठीक है, एक घास है, ये भी शायद से किसी पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देख लो, ऐसी जगह जो रिसीव करती है रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल होती है। इसलिए आप अमेरिका में देखते हो भुट्टे काफी फेमस है वहाँ पे, स्वीट कॉर्न्स वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अदर क्रॉप जैसे पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा अल्फा, अल्फा एक घास होती है, बहुत नरम घास होती है, वो भी ग्रो की जाती है। तो इसका भी एक बार देख लो फोटो, ये है अल्फा अल्फा ग्रास। ठीक है, तो अल्फा अल्फा क्या है, एक तरह की घास है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ये जो एरियाज हैं आपके कैटल रेयरिंग, तो ये घास बहुत नरम होती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, तो कैटल रेयरिंग के लिए बहुत रहता है। तो ये लार्ज कैटल फॉर्म्स होते हैं, तो रैंचेस क्या होते हैं, इनको रैंचेस बोलते हैं। तो यहाँ पे काउ बॉय हम लोग बहुत देखते हैं ना, वो सब लेदर का शूज और ये सब पहन के, तो ये लोग देखते हैं यहाँ पे। और बाइसन है ये आपका, अमेरिकन बफलो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है, तो ये दिख रहा है। बाकी यहाँ पे कंबाइन क्या होती है, सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लॉइंग एंड थ्रेशिंग, सब कुछ करेगी, उगा भी देगी, फिर उसको जोत भी देगी, एंड फिर उससे हटा भी देगी छिलका। फिर पीपल देख लो यहाँ पे, टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है यूएसए एंड कनाडा, तो इसी रीजन में ही है, प्रेरीज वाले में ही। तो यहाँ पे अमेरिका को देख लो, जो नॉर्थ अमेरिका है एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है, और ये जो प्रेरीज वाला एरिया है यहाँ पे इसको ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वीट बहुत ज्यादा होता है। तो देख लेना, एक तो भुट्टा बहुत ज्यादा होता है, मेज और गेहूं, तो वीट प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। डेयरी के लिए भी काफी, डेयरी फार्मिंग जो है ये भी एक मेजर इंडस्ट्री है। तो ग्रेट लेक्स वाला जो एरिया है वहां पे ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ आपको कोल, आयरन, रोड, रेलवे सब कुछ मिलेगा। फिर वेल्ड अभी हमने देखा था, ये अफ्रीका का नाम था, तो अफ्रीका वाला जो है वेल्ड। तो वेल्स देख लो, वेल्स थोड़े आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, तो ये साउथ अफ्रीका का है, इनको वेल्स बोलते हैं। ये रोलिंग प्लेट्यू पे होते हैं विथ वेरिंग हाइट, इनकी हाइट अलग अलग है, 600 से लेके 1100 मीटर पे पूरे एरिया में आपको दिखेंगे।
तो ये ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये आपका अफ्रीका में। तो इसमें ईस्ट में इनके ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन है, वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है, और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसको हाई वेल्स बोलते हैं। तो ये आपकी हाइट वहां पे 1600 मीटर तक हो जाती है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्स, जो ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन करती हैं आपके रीजन को। तो एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं कि वेल्स इन अफ्रीका। तो हाँ, ये वाला आपको दिख रहा होगा रीजन। ये हाई वेल्स दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये वेल्ड है जो ब्राउन में दिखाया गया है। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वेल्ड्स है ये ब्राउन में ऐसे दिखाया गया है। आपको कालाहारी डेजर्ट के नीचे ही है। ये रिवर ऑरेंज है, इधर साइड गिर जाती है, दिस इज रिवर ऑरेंज। ये किम्बर्ले है, ये आपका डायमंड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन जो वो दिखा रहा था कि ड्रेकन्सबर्ग, तो इनकी लोकेशन देख लो, यही नीचे ही है, ये ब्राउन ब्राउन में जो है। और रिवर लिम्पोपो, तो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड यहाँ पे प्रिटोरिया है। तो वेल्स ये वाला रीजन देख लो नीचे। फिर क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। तो ये पूरा यहाँ पे, ये अफ्रीका है, ये पूरा इधर साइड आपका इंडियन ओशन है ये, तो यहाँ पे क्लाइमेट इसीलिए थोड़ा माइल्ड रहता है, वो मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है। विंटर्स कैसी है, कोल्ड है, ड्राई है। टेम्परेचर आता है 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, तो देख लो थोड़ा माइल्ड ही है। एंड जुलाई सबसे ठंडा मौसम रहता है। समर्स शॉर्ट है एंड वार्म है, छोटी है, क्योंकि हमने देखा ना थोड़ा ठंडा ही है। जोहानसबर्ग है, यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है समर में, हम लोग यहाँ 37 ये सब पहुंच जाता है, यहाँ पे 20 डिग्री रहता है, इसीलिए टेम्परेट है आपका। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है नवंबर से फरवरी, तो नवंबर टू फरवरी, फेब देख लेना यहाँ पे। और जून टिल अगस्त यहाँ पे थोड़ा सा है आपका, ड्रॉट भी हो सकता है। वेजिटेशन यहाँ पे स्पार्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, मेनली ग्रासलैंड ही है। रेड ग्रास ग्रो करती है इसी वेल्स में। और हाई वेल्स जैसे थोड़ा ऊंचाई वाला जो है वहां पे अकेशिया या मरूला, तो ये भी देख लो घास है, घास की वैरायटी ही है। एनिमल्स आपको लायन, लेपर्ड, चीता एंड कुदू, तो ये एनिमल्स दिख जाएंगे। पीपल देख लो, लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग वाला काम करते हैं। सॉइल आपकी बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस हैं, तो बैरन सरफेस और ये सब दिक्कत आ जाती है। क्रॉप्स में मेज उगेगा, व्हीट, बार्ले, ओट, पोटैटो सब है। टोबैको बहुत ज्यादा है, शुगर केन, कॉटन। यहाँ पे लोग शीप को बहुत ज्यादा पालते हैं, तो मेरिनो शीप काफी फेमस है, तो ये अफ्रीका से रिलेटेड है, देख लेना। डेयरी फार्मिंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। और बटर चीज काफी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। एंड यहाँ पे रिजर्व्स आपको आयरन स्टील के मिल जाएंगे, कोल एंड आयरन, गोल्ड और डायमंड भी काफी मिलता है। तो हमने देखा था ना किम्बरले था नीचे ही उसके। जोहानसबर्ग जो है आपका, ये गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये पता होना चाहिए। और किम्बरले किस लिए फेमस है आपका, डायमंड के माइंस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए डायमंड काफी, ये लोग ब्रिटिशर्स पहले करते थे ट्रेडिंग, इसीलिए इन्होंने इसको कॉलोनी बना लिया था साउथ अफ्रीका को। ये चैप्टर में इतना ही था, लास्ट ये 10th चैप्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में बताया गया है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ है आपका, अफ्रीका में ऊपर वाले पोर्शन में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया बस थोड़ा रफ आइडिया ले लो, 8.54। और जबकि हमारा इंडिया का जो एरिया है 3.2, तो देख लो कितना ज्यादा बड़ा है ये। तो जो सहारा डेजर्ट है कहाँ पे है, 11 कंट्रीज में जाता है। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये ऊपर वाला पूरा है ही वही सहारा डेजर्ट ही है। फिर यहाँ पे एक बार देख लो, केव पेंटिंग्स भी हैं सहारा डेजर्ट में, वो शो करती हैं कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स रहते थे। तो देख लो, देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, जिराफ, तो सारे ही जानवर थे। ये दिख रहा होगा आपको सहारा डेजर्ट, पूरा कितना ज्यादा स्प्रेड है इसका। फिर देखते हैं यहाँ पे अल अजीजा क्या है आपका, ये सहारा डेजर्ट में है।
यहाँ पे लीबिया है जो है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 57 डिग्री है, तो ये फैक्ट बस देख लेना। अल अजीजिया। फिर क्लाइमेट कैसा रहता है, यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा धूप रहती है, शॉर्ट रेनी सीजन है, स्काई जो है क्लाउडलेस है, बारिश ही नहीं है, क्लियर है एकदम। मॉइस्चर क्या है, इवेपोरेट हो जाता है, जितने जल्दी अक्यूमुलेट नहीं होता है उससे जल्दी तो वो उड़ जाता है। और डेज काफी हॉट हैं, टेम्परेचर देखो 50 डिग्री सेल्सियस, तो काफी हालत खराब जाती होगी। दिन में जितनी ज्यादा धूप है, नाइट उतना ही इनका फ्रीजिंग कोल्ड है, उतना ही ज्यादा ठंडा है। इनफैक्ट टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री तक चला जा रहा है। फ्लोरा एंड फाउना देख लो, यहाँ पे कैक्टस, डेट पाम एंड अकेशिया, सारे वही आपके डेजर्ट वाले होंगे। कैमल देखने को मिलेगा, हाइना, जैकल, मैम फॉक्स। मैम ऐसा क्यों होता है मैम, जो डेजर्ट में डे टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर और नाइट में 0 हो जाता है? इसका वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, थोड़ा वो वाला इम्पैक्ट है। वेजिटेशन है नहीं, जैसे क्या होता है, जैसे आपका जब जहाँ रोग रहते हैं वाटर वेपर वो लोग हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ना, जैसे घास ओस वाला, तो वाटर वेपर वाला एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज रहती नहीं है, पूरा खाली है, तो इसलिए वो ज्यादा ठंडा रहता है। ठीक है। फिर देख लो जो मेनली एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स मिलेंगे, तो ये आप देखते होगे अगर उसमें चैनल्स में तो दिखाते रहते हैं। फिर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने स्केलेटन ऑफ फिश मिला है इन दिस डेजर्ट, तो इससे इसका ये मतलब है ना कि यहाँ पे पहले पानी रहा होगा। पीपल क्या है यहाँ पे, जो सहारा डेजर्ट है, तो डिस्पाइट हार्श क्लाइमेट यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देख लो, नाम देख लो कौन कौन से हैं। ये बिडुइन्स, तो ये भी कहीं पीएवाई में पूछा गया है, तो बिडुइन्स एंड टुआरेग्स, तो ये पता होना चाहिए क्या है, आपकी नोमैडिक ट्राइब है। ये आपका गोट, शीप, कैमल ये सब पालते हैं, और हॉर्सेस भी पालते हैं। पानी की बॉटल्स ये सब तो खैर वैसा हो गया फैक्ट। ओएसिस देखने को मिलता है इन सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट, तो ये आपका सपोर्ट करता है थोड़ा पॉपुलेशन, क्योंकि नाइल में काफी मेनली आपका नाइल वाले एरिया में काफी फ्लरिश्ड है पानी की वजह से। तो सिंस वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, तो लोग यहाँ पे डेट पाम भी उगाते हैं। राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, सब कुछ यहाँ पे उगेगा। इजिप्शियन जो कॉटन है ये फेमस है वर्ल्ड वाइड, तो देख लेना ये इजिप्शियन कॉटन काफी फेमस है। बाकी ऑयल यहाँ पे काफी मिलता है अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट वाले रीजन में। और यहाँ पे मिनरल्स अगर देखो, आपको आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम, यूरेनियम भी यहाँ पे मिल रहा है, तो ये चीज देख लेना। फिर यहाँ पे एक देख लो, लद्दाख जो है ये ला एंड पास, तो ला का मतलब होता है माउंटेन एंड पास का मतलब होता है डार्क, तो इससे दो वर्ड से मिला है, माउंटेन पास मतलब लद्दाख। तो लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ये आपका लाई करता है ग्रेट हिमालयाज में, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो कराकोरम रेंज है इसके नॉर्थ में है, और जो जंस्कर माउंटेन्स हैं इसके साउथ में है, तो उसके बीच में है। 7 रिवर फ्लो करती हैं लद्दाख से, तो देख लेना इंडस जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमंग देम। बाकी जो रिवर्स हैं ये फॉर्म करती हैं डीप वैली, गॉर्जेस। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे गैंग्री ग्लेशियर, तो ये पता होना चाहिए लद्दाख में है आपका। फिर जो इसका हाइट है, ये आपका 3000 से वेरी करता है, कारगिल में इसकी हाइट है 3000, और वही अगर आप काराकोरम रेंज में जाओगे तो वो 8000 मीटर तक है। तो सिंस ये बहुत ही हाई, काफी ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे क्लाइमेट आपका काफी ठंडा और ड्राई रहता है। यहाँ पे एयर इतनी ज्यादा थिन है कि हमें हीट ऑफ द सन हमें फील ही नहीं होता है, वरना जल जाती जो स्किन ना, सन टैनिंग या सन बर्न जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दिन का जो टेम्परेचर है ये अबव 0 डिग्री रहता है, और जो नाइट वाला टेम्परेचर है वो आपका माइनस में भी चला जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड है, और -40 डिग्री भी जाता है। देख लो लद्दाख का है, ये लद्दाख रेंज है पूरा आपका, कौन कौन से, इंडस रिवर है, श्योक है, और जस्कर है, तो काफी रिवर्स है, वो रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आप बस लोकेशन देख लो, जम्मू एंड कश्मीर के ये आपके ईस्टर्न साइड पे है। 1 मिनट मैं चार्ज कर लेती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो है ये आपका रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज, देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। बाकी लद्दाख में जो फ्लोरा एंड फौना है काफी एरिडिटी है, एरिड है, तो वेजिटेशन ज्यादा नहीं है, बस कुछ पैचेस ऑफ ग्रासेस देखने को मिलेंगे एंड ग्रूव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर। विलो अभी हमने पेड़ देखा था तो वो थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा। एंड समर में कुछ फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स दिखेंगे। बाकी कुछ बर्ड्स की स्पीशीज देख लो तो ये भी पता होना चाहिए सब चिड़िया की स्पीशीज हैं। रॉबिन, रेड स्टार्ट, टिबेटन स्नोकॉक, रैवन एंड होपी। देखना थोड़े अजीब अजीब से नाम है। फिर कुछ आपके माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं इनमें से। अब एनिमल्स देख लो, वाइल्ड गोट, शीप, ये तो पता ही है। लोग देख लो यहाँ पे लद्दाख में आपको मुस्लिम और बुद्धिस्ट सब मिल जाएंगे। एक आप यहाँ पे देख लो मोनेस्ट्रीज जो डॉट करती हैं लद्दाख की लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गुम्पास। तो ये देख लेना, यहाँ पे इनफैक्ट मोनेस्ट्रीज हैं, तो इसका देख लो, इमेज देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगुम्पा है, ये आपका इज अ बुद्धिस्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ लर्निंग, तो ऐसा कुछ दिखता है ये सब। तो ये देख लेना, ये लद्दाख से एसोसिएटेड है। तो कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज देख लो, हेमिस हैं, थिक्से, शे एंड लमायुरू। तो नाम पता होना चाहिए क्या है, मोनेस्ट्रीज हैं। बाकी यहाँ पे कल्टीवेशन होता है बार्ले, पोटैटो, पी सबका। जो नेशनल हाईवे है ये कनेक्ट करता है 1A लेह टू कश्मीर थ्रू जोजिला पास। बाकी मनाली लेह हाईवे है, ये 4 पासेस रोहतांगला, बारालाछा, लंगलाछा एंड तांगलांगला। देख लेना एक बार बिकॉज ये पासेस याद नहीं रहते हैं। तो ये देखना गुम्पाज ट्रेक, इसमें तो इतना ही था। तो ठीक है, इसमें जो भी हाईलाइटेड था मैंने देख के, जितना फैक्ट था वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो 7th वाला तो खत्म हो गया। कल हम लोग 8th की एनसीईआरटी कर लेंगे 4 o'clock पे ही। एंड अगर आपको ये हाईलाइटेड वाली चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, आई विल शेयर। चलो, थैंक यू।